नमस्कार, न्यूज़ 9 लांचर हिंदी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज 29 अगस्त दिन गुरुवार 2024 चलते हैं देश विदेश के बड़ी खबरों की ओर। रुख करते हैं आज के दिन भर की खबरों की ओर। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर चंबल में 8,000 करोड़ निवेश के प्रस्ताव, 35,000 को रोजगार संभव। ग्वालियर रीजनल इंस्टीट्यूट कम्बेल MSME की 19 इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन। रीजनल इंस्टीट्यूट कन्वेंशन ने ग्वालियर चंबल संभाग में कई सेक्टर के उद्योग निवेश का रास्ता खोला है। बुधवार को राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में कन्वेंशन के दौरान देश विदेश से जुटे उद्योगपतियों ने अंचल में निवेश में अच्छी रुचि दिखाई। उद्योगपतियों ने डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव से राउंड टेबल और 1-to-1 चर्चा के दौरान 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव दिया है। नई दिल्ली की ओर फैसला, सोरेन के करीबी को जमानत। शीर्ष कोर्ट की 2 टूक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ग्वालियर बयान को सीधे सबूत नहीं मान सकते सुप्रीम कोर्ट ने कहा। PMLA केस में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद है। दोहरी शर्त के मायने यह नहीं कि बेल नहीं मिलेगी। सह अभियुक्त का बयान भी पर्याप्त सबूत नहीं। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा दर्ज अवैध खनन से जुड़े मामले में झारखंड के CM हेमंत सोरेन के सहयोगी प्रेम प्रकाश को भी जमानत दे दी है। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी जमानत नियम और जेल अपवाद हैं। आज का दिन हॉकी के जादूगर का जन्म दिवस 1905 हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इस उपलक्ष्य में देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। पत्रकार की हिरासत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, सिर्फ आरोप के आधार पर गिरफ्तारी नहीं, पहले जांच करनी चाहिए। मुंबई हाई कोर्ट ने जबरन वसूली के एक मामले में ठाणे के एक पत्रकार की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए कहा कि महज आरोप के आधार पर कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। पुलिस को पहले आरोपों की वास्तविकता की जांच करनी चाहिए। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति श्याम चंडा की खंडपीठ ने अपने फैसले में महाराष्ट्र सरकार को पत्रकार अभिजीत पांडले को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देते हुए कहा कि 3 दिनों तक जेल में रखने के कारण उनकी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ है। अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्रकार को गिरफ्त करने वाले शहर के बकोल थाने के पुलिस कर्मियों के आचरण की जांच करने को भी कहा है। जांच के लिए पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने का भी पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं। पांडले ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि मामले में उनकी गिरफ्तारी हिरासत को अवैध घोषित किया जाए, क्योंकि पुलिस ने पहले उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 4A के तहत नोटिस जारी नहीं किया था। धारा 4A के तहत पुलिस किसी मामले में आरोपी व्यक्ति को उसका बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी कर सकती है और उस व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक पुलिस को न लगे कि गिरफ्तारी जरूरी है। पीठ ने कहा कि पुलिस ने नोटिस तैयार किया था लेकिन उसे तमील नहीं किया गया। बकोल पुलिस ने 15 जनवरी 22 को मोहम्मद सिद्दीकी की हिरासत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 384 जबरन वसूली और 506 आपराधिक धमकी के तहत पांडले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पांडले को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था और अगले दिन मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया था। पांडले की जमानत याचिका दायर की गई जिस पर 18 जनवरी को सुनवाई हुई और उन्हें जमानत दे दी गई थी। रुख करते हैं गुजरात की ओर। 18 जिलों में बाढ़, 2 दिन में 16 की मौत। अहमदाबाद, भारी बारिश के चलते गुजरात के 18 जिलों में बाढ़ के हालात होने पर सेना तैनात की गई है। 24 घंटे में 9 जबकि 2 दिनों में 16 लोगों की मौत हुई। इस बीच PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। धारा 377 हटाने पर केंद्र को 6 महीने की मोहलत। आपराधिक कानून में अपराधिक यौनाचार केस में सजा का प्रावधान घटाने पर फैसले की नई दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 महीने का वक्त दिया है। IPC की धारा 377 के तहत 2 व्यक्तियों के बीच बिना सहमति के अप्राकृतिक यौनाचार पर दंड प्रावधान है। उत्तराखंड में 9 नवंबर से पहले UCC लागू होगा। गोवा, पाकिस्तानी ईसाई को भारतीय नागरिक। आप सांसद का 23 साल पुराने केस में सरेंडर बेल। द्विमुख संसद पर फेमा उल्लंघन मामले में 908 करोड़ रुपए का लगा जुर्माना। भारत में छात्र आत्महत्या की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि।
नई दिल्ली। भारत में छात्र आत्महत्या की घटनाएं चिंताजनक वार्षिक दर से बढ़ी हैं, जो जनसंख्या वृद्धि दर और समग्र आत्महत्या प्रवृत्तियों से अधिक है। राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के आधार पर छात्र आत्महत्या भारत में फैली महामारी रिपोर्ट बुधवार को वार्षिक IC3 सम्मेलन 124 में जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां आत्महत्या की घटनाओं की संख्या में प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि हुई है, वहीं छात्र आत्महत्या मामले में 4% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 में कुल छात्र आत्महत्या के मामले में 53% पुरुषों की खुदकुशी थी, वहीं 21 और 22 के बीच छात्रों की आत्महत्या में 6% की कमी आई, जबकि छात्राओं की आत्महत्या में 60% की वृद्धि की गई है। जी हाँ दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल पर आज की दिन भर की बड़ी खबरें। दोस्तों, आपका अपना न्यूज़ चैनल है यह दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। साथ ही खबरों की खबर के द्वारा आपको हर एक मामले में न्याय और आपकी आवाज़ बनकर हर जन तक पहुंच रहा है। हमारी थीम है जो सच है सो दिखेगा। आज गुरुवार 29 अगस्त के समाचार आप देख और सुन रहे हैं। राजेश के तिवारी राज की जुबानी। स्पेन के टोमेटिना फेस्टिवल में पहुंचे 22,000 से ज़्यादा लोग। मेडिक स्पेन के बुधवार को 22,000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ सड़क पर इकट्ठा होकर फेस्टिवल का लुत्फ उठाया। अशांति विकास प्रोजेक्ट में स्थानीय युवाओं भागीदार नहीं मिलने से भड़का गुस्सा। पाक सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान की अनदेखी, इसलिए हमले कर रहे हैं बलूच। इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। BLA ने कहा है कि 20 घंटे के ऑपरेशन हेरफ-1 में उन्होंने पाकिस्तानी सेना के सैन्य शिविर और सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर किए हमलों में 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। उन्होंने कहा कि उनके 10 BLA लड़ाके मारे। भागवत की सुरक्षा बढ़ी। अफशाह के जैसी सुरक्षा संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की सुरक्षा केंद्र सरकार ने बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने भागवत की मौजूदा जेट प्लस सशस्त्र सुरक्षा को और अधिक मजबूत कर उन्नयन सुरक्षा संपर्क ANLS प्रोटोकॉल में बदल दिया है। ANLS दर्जा मिलने से भागवत की सुरक्षा स्तर गृह मंत्री अमित शाह के बराबर हो गई है। बड़ी खबर। पश्चाताप बहुत हुआ। देश में दुष्कर्म की घटनाओं पर राष्ट्रपति मुर्मू का पत्र। यौन अपराधों को हम जल्द भुला देते हैं, ये एक घिनौनी बीमारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की घटनाओं पर हमें ईमानदारी से आत्ममंथन करना होगा। कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म मर्डर की घटना से देश को झकझोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किशोरियों को मौत का मामला। पिता बोले शरीर पर चोटें थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट फर्जी। दोस्तों, चलते हैं पन्ना जिले की खबरों की ओर। राजस्व महाअभियान के शेष दिवसों से गतिविधियों का क्रियान्वयन कर प्रगति लाएं अधिकारी। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित TL बैठक में कलेक्टर ने की समीक्षा। पिता की मृत्यु के बाद फर्जी तरीके से कर दी दुकान आवंटित। नगर परिषद अमानगंज के नया बस स्टैंड में निर्मित दुकान क्रमांक 17 के फर्जी तरीके से दूसरे के नाम किए जाने का आरोप लगाते हुए शरद कुमार पांडे पिता स्वर्गीय लखनलाल पांडे निवासी अमानगंज ने कलेक्टर पन्ना को एक शिकायती आवेदन पत्र दिया गया है। टाउन हॉल में कार्यशाला का अलवारी से मंगलसूत्र 10,000 नकदी किए जाने की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। अमानगंज में बीते रोज एक हरिजन की मौत का मामला का सनसनीखेज मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि अंधरखुआ का युवक अमानगंज के आसमानी मोहल्ले में बड़ी के यहाँ उसकी ससुराल थी, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं बता दें कि अमानगंज नगर के वार्ड नंबर 11 में हरदौल मंदिर में 28-29 की दरमियानी रात दान पेटी को तोड़कर अज्ञात चोर लेकर भागे दान राशि। वहीं अलवारी को भी खंगाला। पुजारी के निवास को भी छतर वितर किया। इस मामले की जांच में जुटी अमानगंज पुलिस। इसकी खबर आप हमारे
कार्यक्रम में देखेंगे। प्रभारी मंत्री आज आएंगे। उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा में आयुष मंत्री तथा पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार गुरुवार 29 अगस्त को रात्रि 7 बजे सागर से सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान कर 11 बजे सर्किट हाउस पन्ना आएंगे। प्रभारी मंत्री श्री पारस 30 अगस्त को सुबह 10:30 बजे सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से भेंट कर अपराह्न 3 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उसके उपरांत 7:15 बजे सतना की ओर रवाना हो जाएंगे। दोस्तों, यह थे आज के समाचार। साथ ही एक विवाद, देवरानी और जेठानी के आपसी विवाद में मारपीट, थाने में दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध दर्ज कराई रिपोर्ट। अमानगंज थाना के कमताना ग्राम की आपसी बुराई के चलते देवरानी और जेठानी ने एक दूसरे को विवाद करते हुए मारपीट किए जाने की घटना सामने। घटना को लेकर देवरानी ज्योति पति राम निवास चौबे उम्र 32 वर्ष तथा जेठानी सुनीता चौबे पति राजेश चौबे उम्र 40 वर्ष दोनों निवासी कमताना द्वारा अमानगंज थाने में एक दूसरे के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना में लिया है। दोस्तों, यह थे आज के मुख्य एवं दिन भर की खबरें। सो दोस्तों, देखते रहिए, बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। नमस्कार। 10 राज्यों में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, 40 लाख जॉब, 1.5 लाख करोड़ निवेश होंगे। केंद्र का फैसला। ग्रेटर नोएडा धुरेला की तर्ज पर नई इंडस्ट्रीज सिटी मंजूरी। डॉक्टरों ने खोपड़ी काटे बिना आँख के चारों ओर बना एक छोटे चीरे से निकाल दिया ब्रेन ट्यूमर। न्यूयॉर्क भारतवंशियों में उत्साह। 22 सितंबर को कार्यक्रम होगा न्यूयॉर्क। मोदी के प्रोग्राम में 24,000 आएंगे। स्टेडियम की क्षमता से दोगुना न्यूयॉर्क। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर भारतवंशियों में उत्साह है। पीएम मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के नाउस स्टेडियम में मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर इवेंट को संबोधित करेंगे। जी हां, अरुणाचल ट्रक खाई में गिरा, 3 जवान शहीद। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के सोनगिरी में एक ट्रक हरी खाई में गिर गया जिसमें 3 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई है। सुनीता विलियम्स की राह आसान नहीं। अंतरिक्ष से लौटने के बाद शरीर पर गंभीर असर पड़ेगा। हड्डियां, आंखें कमजोर, डीएनए में बदलाव होगा। 250 दिन बिताने के बाद लौटेगी सुनीता। अंतरिक्ष में हर महीने हड्डियों का घनत्व 1% कम होता है। दोस्तों नमस्कार, चलते हैं ग्लैमर की दुनिया में। आज की कहानी राजेश के तिवारी की जुबानी। ग्लैमर की दुनिया में हमारा रोज का पन्ना, रोज का कॉलम आप तक न्यूज़ 9 लॉन्चर के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। आज का कॉलम है वीना हीरोइन फाइनल हुए ही शुरू हो गई थी राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग। 45 दिन शूटिंग के बाद भी मंदाकिनी को रिप्लेस करना चाहते थे राज कपूर। 1985 में रिलीज हुई राज कपूर निर्देशित फिल्म राम तेरी गंगा मैली को हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया जाता है। शुरू में काफ़ी दिन तक राज साहब को इस फिल्म के लिए परफेक्ट हीरोइन ही नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए उन्होंने डिम्पल कपाड़िया का भी स्क्रीन टेस्ट लिया था, वह रोल के लिए नहीं जमी, तो फिर उन्होंने एक नई एक्ट्रेस कास्ट करने का फैसला किया। इस तरह फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश जारी थी, तो दूसरी तरफ फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी गई थी। सेट पर ही लड़कियां गंगा के किरदार के लिए स्क्रीन सेट देने आती थी। एक सीन में जिसमें नरेन को राधा दिव्या राणा से मुलाकात होती है। इस सीन के लिए कोलकाता का सेट लगाने की बजाय राज साहब ने इसे मुंबई के शिवाजी पार्क के पास बंगला एसोसिएशन क्लब के एक असल दुर्गा पूजा पंडाल में शूट कर रहे थे। वहीं एक गोरी चिट्ठी और नीली आंखों वाली लड़की स्क्रीन टेस्ट के लिए आई। उस लड़की का मेकअप वगैरह कराकर सफ़ेद कपड़ों में स्क्रीन टेस्ट लिया गया। यह लड़की यास्मीन जोसेफ मंदाकिनी थी, जो मेरठ से आई थी। उन्हें सेलेक्ट तो कर लिया गया, लेकिन 45 दिनों की शूटिंग के बाद भी मंदाकिनी को राज साहब रिप्लेस करना चाहते थे, क्योंकि वह पद्मनी कोल्हापुरी को लेना चाहते थे। पर फिल्म में एक किसिंग सीन के कारण पद्मनी डरी हुई थी और उन्होंने फिल्म नहीं की। फिल्म के हिट होने के बाद मंदाकिनी को इसका काफ़ी फ़ायदा मिला, पर राजीव कपूर का मनोबल टूट गया, क्योंकि राज साहब ने उन्हें ही रीलॉन्च करने के लिए फिल्म बनाई थी, पर वह हिट ना हो सके। दोस्तों बताते चलें कि राज साहब जो फिल्म इंडस्ट्रीज के जाने माने
शोमैन कहे जाते हैं। उन्होंने 1985 में राम तेरी गंगा मैली बनाकर एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था। इस फिल्म के नगमे, इसकी कहानी, इसकी गंगोत्री के ग्लेशियर पर गंगा के विहंगम दृश्य मन को मोह लेते हैं। सो दोस्तों, यह थी ग्लैमर की दुनिया में राजेश के तिवारी की